कल ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था अंतर विधि से, फिर इसको कैसे किया था अपन ने, भाग विधि से। अंतर विधि से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इनका अंतर निकालने के बाद फिर यहाँ पे जो अंतर आया था उसका अंतर निकालने के बाद अपने क्या आया था 161, है ना। इनका अंतर क्या आया था यहाँ पे 483 और इधर 644, फिर 161 आया था। तो मैंने जब अंतर विधि बताई थी तब मैंने क्या बोला था कि या तो ये जो अंतर आ रहा है ये क्या होगा, या तो अंतर HCF होगा या फिर इसका गुणनखंड HCF होगा। ठीक है, फिर इस संख्या को हमने बोल दिया कि अभाज्य संख्या है, यानी इसके गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन इसके गुणनखंड हो रहे हैं 23 इंटू 7। 23 अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है, इन दोनों का गुणा ही एक ऐसी संख्या बना रहा है 161, जो क्या होगा इन संख्या का अंतर निकाल रहा है। तो 161 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, पहला तो 161 खुद, फिर 23, फिर 7, फिर 1। ठीक है, ये अंतर विधि से। अब ये संख्याएं थोड़ी ऐसी है जिनका अंतर 161 आया, जिससे हम सोच नहीं सके कि इनका जो इसके गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो 23 इंटू 7 इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब 161 का इन तीनों संख्याओं में भाग देके देखेंगे कि तीनों संख्याओं में भाग जाता है क्या। तो 161 से तीनों संख्याओं को भाग देने पर 161 का भाग नहीं जाएगा। 161 का नहीं जाएगा तो उसके बाद क्या देखेंगे 23, या पहले 7 देख सकते हैं। देखो 7 भी देख सकते हैं, लेकिन HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट देखना अपने को, तो हाईएस्ट पहले क्या आ रही है 161 के बाद 23, तो पहले 23 से चेक करेंगे इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे। तो जब 23 से भाग देंगे तो तीनों संख्याओं में 23 का भाग जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा HCF। तो अपना आंसर ये 23 यहां से ऐसे आ सकता था। ठीक है क्या, तो अंतर्विधि फेल नहीं हुई, अपन फेल हो गए, हमने आगे सोचा नहीं अपन। ठीक है क्या, इसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, तो ये लो। ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लिखूं, क्या फर्क पड़ा। ये तीन संख्याएं हैं, इनका क्या ज्ञात करना है अपने को, HCF और किससे, अंतर विधि से। अंतर विधि से ज्ञात करना तो क्या लेंगे इनका अंतर, 484 माइनस 25 232, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 438। अब इन दोनों का वापस 206, 206 का भाग इसमें देके देखेंगे, नहीं जाएगा। 206 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, फिर आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके क्या करेंगे गुणनखंड। एक तो गुणनखंड क्या आएगा
103 इंटू 2। 103 अभाज्य संख्या है क्या? 103 अभाज्य संख्या है। 103 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। कौन सी में नहीं जा रहा है? 103 252 में नहीं जा रहा है। इसके गुणनखंड करेंगे। इनका एलसीएम 2 आएगा क्या? एचसीएफ सॉरी, केवल 2 बस। तो इसके गुणनखंड होते हैं 103 इंटू 2। 266 भाग जा नहीं रहा। 103 का देके देखेंगे, 103 का भी नहीं जा रहा। इसका अगला गुणनखंड 2 है। 2 का भाग सब में जाएगा। उसके बाद 461 में 6 4 10 1 11, 3 का भी नहीं जाता, 5 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, 9 का नहीं जाता है। उसके बाद अगर चेक करते रहेंगे तो संख्या केवल 2 का ही भाग है। ये भी मैंने थोड़ी कठिन संख्याएं लिख दी। ठीक है क्या? तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। मेथड समझ में आ गया ना? तो जो एग्जाम वाला जो संख्याएं देगा वो इतनी कठिन नहीं देगा, थोड़ी इजी देगा। मेथड समझ में आ गया क्या करना अपने को? ठीक है, ये उतार लो। फिर चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। कहाँ चल रहे थे अपन? 17 तक हो रहे हैं। 17 से पहले 16। 16 क्वेश्चन में क्या था? कोई संख्या थी 360। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या अपने को ज्ञात करनी थी। तो पहले इसकी क्या कर लिया अपन ने? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद एलसीएम नहीं निकाला। 360 एक ही संख्या है, एक ही संख्या का क्या एलसीएम निकालेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य का मतलब ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। ऐसे संख्याओं में गुणनखंड में बदल दिया अपन ने। उसके बाद इनकी जो घातें हैं, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1। तो 2 3 5 का उपयोग नहीं करना है। इस 3 2 1 में एक एक जोड़कर गुणा करना है। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ के 4, 2 में 1 जोड़ के 3, 1 में 1 जोड़ के 2, और इन तीनों को गुणा कर लिया। तो जो आंसर आया 24, ये क्या है अपने? इनके गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब यहां से आगे 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? अब मैंने 360 ही क्यों लिया? क्योंकि तीनों से अपने मतलब एक ही संख्या से 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। तो जब कुल गुणनखंड निकालने थे तो क्या किया? 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो घाते हैं उनका योगफल। घात क्या क्या है? 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो 360 के जब अपन गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का मतलब देखना, 360 इसका एक गुणनखंड होता है 360 खुद, फिर होता है 180, फिर 120, फिर 60, फिर 30, फिर 15, फिर 5, ऐसे बहुत सारे 24 तरीके के। उनमें से अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? एक तो ये आया 5, ऐसे ही 5 और आएंगे, टोटल कितने आएंगे? 6। ठीक है क्या? तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उतार लो।
समझ में आ गया क्या? कुल गुणनखंड निकालने हैं तो घातों में एक एक प्लस करके इंटू करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है? घातों को सीधा सीधा जोड़ देना है। उतार लिया क्या? उतार लिया क्या सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। 360 के गुणनखंडों का, तो ये क्या हो गया? 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये 2 की घात कितनी है? 3। तो हम शुरुआत करेंगे 2 की घात 0 से, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 तक आके रुक जाएंगे। उसके बाद 3 की घात 0 प्लस, किधर गया, 3 की घात 1 3 की घात 2, फिर 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। इनको आपस में क्या करेंगे? गुणा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जितने भी इसके गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का योग। तो 2 की घात 0 क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस प्लस 8 इंटू 1 प्लस प्लस 9 इंटू 8 4 12 और 3 9 और 4 कितना आ गया? 15 छक्का 90। समझ में आया क्या? तो तीनों क्वेश्चन में 360 लेने का ये फायदा हो गया अपने को कि तीनों में क्या क्या अंतर है वो अपने को पता चल गया। आगे बढ़े। हाँ, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड वो अगली क्लास में देखेंगे। आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा बेसिक से चलेंगे, तब सब क्लियर कर। आगे बढ़े क्या? इससे पहले लघुत्तम समापवर्तक लेसेफ है, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ।
इन दोनों को गुणा करेंगे तो अगर दो संख्याएं दे रखी है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है। इसके अलावा एलसीएम सदैव एचसीएफ का कोई गुणज होता है। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम में जब कभी भी एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक का भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा, पॉइंटों में या बटेवा में नहीं आएगा। पूर्ण गुणज का मतलब समझ में आ गया, पूरी पूरी बार भाग जाएगा, ऐसे आधा अधूरा नहीं जाएगा। ठीक है क्या। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर, और एलसीएम सदैव क्या होता है, एचसीएफ का गुणज होता है। ठीक है क्या। अब जैसे कोई अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी संख्याओं के अंदर, और साथ में क्या दे रखा है, एच सी एफ। ठीक है, ये तो अनुपात है और ये एच सी एफ है। जब दोनों दे रखा है तो क्या करेंगे, एच सी एफ को पहली संख्या पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। मतलब क्या है कि अनुपातों को एचसीएफ से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक बात है क्या। अनुपातों को एचसीएफ से गुणा करने पर वास्तविक संख्याएं, नहीं ओरिजिनल संख्याएं, ओरिजिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तो रियल होता है। ओरिजिनल में समझ आओगी क्या, ओरिजिनल संख्याएं जो अपने को क्वेश्चन में ज्ञात करनी है या फिर जिन संख्याओं से हम क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 18 और 396 है, इसमें से एक संख्या कितनी है, 36, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला देखा था तो ज्ञात करो, आ गई। क्या करेंगे, 18 इंटू 396 बराबर 36 इंटू दूसरी संख्या या x कुछ भी मान लो, 36 का भाग इसमें में 2 का भाग देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। कितना आ रहा है, 198, दूसरी संख्या का मान 198।
कल दुष्यंत जी सर ने क्वेश्चन भेज दिया था क्या? इनसे मिलते जुलते हैं क्या? यही भेजे? अरे यार, मतलब फोटो भेजे थे क्या? फोटो? अरे नहीं, मैंने फोटो और भेजे थे कल। 3 फोटो और भेजे थे। अच्छा, वो तेरे को भेज दिया होगा पीडीएफ बनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अरे वो मैंने प्रैक्टिस के लिए, फिर शाम को फोन आया था तब मैंने बोला वो प्रैक्टिस के लिए तो आ जाएंगे। या फिर किसी के भेज देता हूँ मैं, वो सब भेज देगा यार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20। हाँ, क्वेश्चन है, यदि 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती है, तो तीनों एक साथ बजना आरंभ करे तो कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेगी? 1 घंटा। कैसे आया? अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपने घर घर पे सोल्व कर लिया पहले से? 10, 12 और 15, अगर तीनों घंटियां अभी एक साथ बज रही है, दूसरी मतलब पहली घंटी नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? 10 मिनट बाद। तो ये कितनी कितनी देर बाद बजेगी? 10 मिनट। ये 12 और ये 15 एक साथ बजी क्या? नहीं। दूसरी में ये दूसरी बार बजेगी तब 20 मिनट हो चुके होंगे, ये बजेगी तब 24 हो चुके होंगे, ये बजेगी तब 30 हो चुके होंगे। तो ऐसा कौन सी टाइमिंग ऐसी आएगी जिसमें वापस तीनों एक साथ बजेगी? ठीक है, तो इनका तीनों का क्या लेंगे अपन? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 10 का, 12 का, 15 का। ठीक है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है। क्या हो जाएगा एलसीएम? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्या जो भी अपने को दी गई है उन सभी संख्याओं का भाग जाता है। और एचसीएफ क्या हो जाएगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ बोलो आगे। जिसका, ये ध्यान रखना क्या है यहाँ पे, जिसका दी गई सभी संख्याओं में एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो संख्या अपने को दे रखी है उन संख्याओं में सभी संख्याओं का भाग जाता है एलसीएम के अंदर। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग संख्याओं में जाता है। क्या फर्क है दोनों में? एलसीएम में संख्याओं का भाग जाता है और एचसीएफ का संख्याओं में भाग जाता है। समझ में आया क्या? नहीं आए तो फिर एक तरीके से ऐसे वो समझ सकते हैं कि एलसीएम में संख्याओं का भाग और संख्याओं में एचसीएफ का भाग। अब समझ में आया? एलसीएम में तो संख्याओं का भाग देते हैं और एचसीएफ का भाग संख्याओं में देते हैं, और पूरा पूरा जाता है तो वो उसका एचसीएफ या एलसीएम होगा। ठीक है क्या?
तो 10, 15, 12 तीनों संख्याओं का एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसका भाग जिसमें तीनों का भाग जाए। तो अगर एलसीएम उन दो तरीकों से नहीं निकालना है तो एक और तरीका बता देता हूँ, ये और ज्यादा अच्छा है। क्या? जो तीन संख्याएं दे रखी है 10, 12, 15 तीन संख्याएं दे रखी है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखो 15। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15। 15 में बाकी की दोनों संख्याओं का भाग दो। 10 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। 12 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये 15 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम नहीं है। 15 का मतलब 15 इंटू 1। इस 15 में 15 का खुद का भाग जाता है क्या? खुद का भाग तो जाएगा। तो 15 में तो 15 का भाग जा रहा है, इन दोनों संख्याओं का नहीं जा रहा है। अब इसको मैं डबल करूंगा। कितना? डबल 30। अब 30 में इन दोनों का भाग देके देखूंगा क्या जा रहा है क्या? जा रहा है, तो ये एलसीएम होगा। नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें भी नहीं, नहीं जा रहा है। फिर इसका 3 गुना करूंगा। कितना? 3 गुना 45। 45 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 4 गुना करूंगा। जा रहा है क्या? इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या अपने को वो मिल गई जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाता है। समझ में आ गया क्या? इस तरीके से भी अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकल कर आ गया? 60। मतलब ये तीनों घंटियां एक साथ वापिस 60 मिनट के बाद बजेगी। ठीक है? 60 मिनट या फिर 1 घंटा। ठीक है? अब क्वेश्चन ऐसे भी देख सकता है कि पहली बार 8 बजकर 12 मिनट और 17 सेकंड पर बजी, तो अगली बार कब बजेगी? तो इसमें 1 घंटा जोड़ना है। जो भी समय दे रखा उसमें 1 घंटा जोड़ना है। अगर अपने 1 घंटा नहीं आता, 54 मिनट आ जाता, तो 54 मिनट जोड़ते। अगर मिनट ना आके ऐसे दे देता कि 427 सेकंड बाद, मतलब 427, कुछ संख्याएं ऐसी होती जिनका एलसीएम ये आ जाता, फिर बोलते 427 सेकंड बाद वापस बजती, तो हम क्या करते? इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करते। 427 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे। तो 60 का भाग देंगे तो 420 में 7 बार जाएगा पूरा पूरा, और 7 मिनट के बाद कितना और बच जाएगा? 7 सेकेंड। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 7 मिनट और 7 सेकेंड। तो मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, सेकेंड जोड़ेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो यही क्वेश्चन घंटियों के संदर्भ में भी आते हैं, यही क्वेश्चन ट्रैफिक लाइट के संदर्भ में भी आते हैं, यही क्वेश्चन किसी के भी संदर्भ में आओ, अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है? एलसीएम। समझ में आ गया क्या? अपने को अल्टीमेटली निकालना क्या है? एलसीएम। और एलसीएम निकालने का यह तीसरा तरीका और समझ में आ गया क्या? ठीक है क्या? तो ये उतारना है तो उतार लो। हो गया? उतार रहे? जिनको समझ में नहीं आए पीछे से वो वापस पूछ सकते हैं। आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़े? क्वेश्चन नंबर 20। तीन धावक
यानी रनर दौड़ने वाले ए बी सी तीनों का नाम है। 12 किलोमीटर लंबाई के वृत्ताकार मैदान पर, ये हो गया 12 किलोमीटर का वृत्ताकार मैदान। ठीक है, इस पर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड क्या हो गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी की 13 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये 1 घंटा में, ये टोटल 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होते हैं तो 1 घंटे में ये यहाँ पहुंचता है ए, बी थोड़ा यहाँ तक, और सी एक चक्कर पूरा काट के थोड़ा सा और आगे। तो तीनों अलग अलग हो गए। अब ये बोल रहा है कि ये दौड़ते 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 वापस जब तीनों एक साथ मिलेंगे तब कितने समय बाद मिलेंगे। क्या पूछा है, समय बाद। और इसमें क्या दे रखा है, एक तो टोटल दूरी और एक इनकी चाल। समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में। ये क्या है, टोटल दूरी, और ये क्या दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, चाल। अपने से पूछा किसमें है, समय में। कितने समय बाद, ये पूछा ना समय, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो अपने को क्या निकालना है यहां से, समय। तो दूरी 12 किलोमीटर और ये 5 की स्पीड, ये किसका समय आ गया, ए का समय। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो 12/7, और सी का निकालेंगे तो 12/13। ये समय आया, क्या आया, समय। अब अपने को क्या निकालना है, निकालना क्या होता है अपने को ऐसे क्वेश्चन में, एलसीएम। तो इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। पहली संख्या क्या हो गई, 12/5, 12/7, 12/13। अब इनको देखो, ये तीनों एक साथ क्या दिख रही है अपने को, भिन्न। और भिन्न का एलसीएम लेना अपने को आता है क्या, क्या होता है फॉर्मूला, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश क्या है, 12 12 12। एलसीएम कैसे लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें बाकी की दोनों संख्याओं का भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 12 ही है, 12 में इस 12 का भी भाग जा रहा है, इस 12 का भी जा रहा है, इस 12 का भी जा रहा है, तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है। मतलब एलसीएम क्या हो गया, अंशों का एलसीएम 12 और हरों का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ। 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या और 13 अभाज्य संख्या। तो कल मैंने एक लाइन बोली थी कि जब संख्याओं में कुछ भी एचसीएफ नहीं आए तो हमेशा उनका एचसीएफ क्या होता है, 1। या फिर ऐसे भी बोला था कि तीनों संख्याएं अभाज्य है, दोनों संख्याएं, चारों संख्याएं, अगर सभी संख्याएं अभाज्य है तो उनका एचसीएफ भी क्या होता है, 1। तो ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं, और इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। तो ओवरऑल इन तीनों भिन्नों का एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 12/1। ये क्या है, समय। समय में बात कर रहा था और ये समय है। अब यहाँ पे देखो, ये किलोमीटर था, ये किलोमीटर था, और ये क्या था, घंटा। तो हम जब यहाँ पे भाग दे रहे हैं 12 किलोमीटर में किसका, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो किलोमीटर से तो किलोमीटर कटेगा, और ये बटेवा वाला घंटा ऊपर जाके इस समय को किसमें बताएगा, घंटे में। तो वो जो अपना आंसर आया वो किसमें आया, घंटे में। तो ये क्या आया, 12 घंटे। मतलब ये कंटिन्यू दौड़ते रहेंगे तो 12 घंटे के बाद जाके वापस तीनों एक साथ एक जगह मिलेंगे। समझ में आया क्या, ये चाल और समय का क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आ रहा है क्या। एक 12 किलोमीटर का वृत्ताकार गोला है जिसके चारों तरफ ये चक्कर लगा है, ठीक है। 12 किलोमीटर है, चाल ये है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटेवा समय।
ठीक है, अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए क्या कर लेंगे, दूरी में चाल का भाग दे देंगे क्या, दूरी में चाल का भाग, तो दूरी कितनी है 12, चाल कितनी है 5, 12 में 5 का भाग दिया तो जो भी आएगा वो बाद में देख लेंगे। तो पहले एक ही चाल क्या आ गई, नहीं एक का समय, दूरी में चाल का भाग दे दिया तो एक का समय आ गया, फिर बी का समय आ गया 12 में 7 का भाग दे दिया, और सी का समय आ गया 12 में 13 का भाग दे दिया। अपने को क्वेश्चन में समय पूछ रहा है कि कितने समय बाद, ऐसे नहीं पूछ रहा है कि कितनी टाइम कितने दूरी बाद, ऐसे दूरी बाद पूछता तो सीधा सीधा अपन चाल से कर लेते हैं, 12 में चाल का भाग देके, 12 में चाल नहीं किलोमीटर में चाल का भाग देंगे तो समय आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो इन तीनों का एलसीएम लेके बता देते हैं। अभी क्या पूछ रहा है, समय में, तो पहले समय निकालेंगे फिर समय का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है क्या, वापस समझाना है क्या, कहाँ से, कंप्लीट मिटा के, ये हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये होता है अपना फॉर्मूला। इसमें अगर चाल निकालेंगे तो समय को नीचे भेज देंगे, और समय निकालेंगे तो चाल को नीचे भेज देंगे। तो अभी क्या निकालना है अपने को, समय का मान क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब एक की चाल कैसे निकल कर आएगी, एक का समय, सॉरी एक का समय, 12 तो दूरी है और 5 इसकी चाल है, बी का समय 12/7, और सी का समय 12/13। ये इनका समय आ गया है, कौन सा समय, इनको चक्कर काटने में लगने वाला समय। ठीक है क्या, अब इन तीनों का क्या लेना है अपने को, एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम लेना कल सीखा था। जो अंश अंश होता है, एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ऊपर रहेगा और एचसीएफ नीचे रहेगा। तो अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाई हरों का एलसीएम, तो ऊपर तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, और नीचे तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। ये क्या आ गया 12 घंटे। अब आप बोलोगे कि सर घंटे क्यों लिखा, तो ये किसमें था, किलोमीटर में, और ये किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ऊपर का किलोमीटर और नीचे का किलोमीटर तो आपस में कट जाएगा, और ये जो नीचे वाला एच है घंटा है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये समय है घंटे में, ये समय घंटे में, ये समय घंटे में, तो फाइनल आंसर भी घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अब आ गया, कहाँ जाएगा, आगे बढ़े क्या, उतार लिया सभी ने, कहाँ से, किसने नहीं उतारा, यहाँ से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी
छोटी से छोटी किसमें होती है? एलसीएम के अंदर। छोटी से छोटी संख्या किसमें होती है? एलसीएम में। मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से, 6 से, 7 से, इन तीनों संख्याओं से अगर विभाजित करें तो शेषफल क्या बच रहा है क्रमशः? 2, 3, 4। ठीक है क्या? तो सबसे पहले एलसीएम किसका निकालेंगे? 5 का, 6 का और 7 का। क्या आएगा एलसीएम? 210 आ रहा है क्या सभी के? 5 का मतलब होता है 5 इंटू 1, 6 का होता है 2 इंटू 3 और 7 का होता है 7 इंटू 1। मतलब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 सभी संख्या लेनी पड़ेगी। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 7 210। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 210। ये क्या आया? एलसीएम। वह संख्या नहीं आई जिनसे 5 को, 6 को, 7 को भाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4 बचे। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? 5 का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा था? 6 का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा था? 7 का भाग देने पर 4। इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है क्या? तो इस भाजक में मतलब जो भाग जिस चीज से भाग दे रहे हैं उसमें और शेषफल में अंतर तीनों संख्याओं का समान है। तो जो अंतर आ रहा है उस अंतर को इस एलसीएम से क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? माइनस या प्लस? किसी को भी नहीं पता? प्लस कर देंगे क्या? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ गया? क्या करना है अपने को? एलसीएम निकालना है और जो दो संख्याएं दे रखी है 5, 6, 7, उसका जो शेषफल बच रहा है संख्याओं में से शेषफल बाकी निकालेंगे और उनका जो अंतर आएगा उस अंतर को बाकी निकाल देंगे इस वाली में से 207। तो वह संख्या क्या आ जाएगी अपने पास? 207। अब 207 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2। 6 का भाग देंगे तो 3 और 7 का भाग देंगे तो 4। कोई इसको वापस चेक करना चाहता है तो भाग देके देख लो। 207 में 5 का 205 तक जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। 6 का देंगे तो 204 तक जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। और 207 का देंगे तो नहीं, 7 का देंगे 207 में तो 203 तक जाएगा और 4 शेषफल बचेगा। तो ध्यान रखना इनका अंतर समान हो। किसका किसका? भाजक व शेषफल का। ऐसे क्वेश्चन में अगर भाजक और शेषफल का अंतर समान हो तो जो उनका एलसीएम आ रहा है उसमें से अंतर को माइनस कर देंगे। ये माइनस का चिन्ह है ना, एलसीएम माइनस अंतर, ये कर देंगे। ठीक है।
ज्यादा ग्लास लेने से गला खराब हो जाता ना। 2 दिन में बता चल फ्यूचर में पूरी 10-10 घंटे की क्लास कैसे लूंगा मैं। है। शाबाश। अंतर समान नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर पहले क्या बच रहा था, 2, 3 और 4। 5 में से 2 घटाते तो 3 बचता, 6 में से 3 घटाते तो 3 बचता, 7 में से 4 घटाते तो 3 बचता। अब शेषफल ही हमेशा 3 बच रहा, मतलब इस 2 की जगह पे भी 3, इसकी जगह पे भी 3, इसकी जगह पे भी 3। अगर तीनों जगह पे 3-3 होगा तो 5 में से 3 घटाने पर क्या बचेगा, 6 में से 3 घटाने पर, 7 में से 3 घटाने पर, अंतर अलग अलग आ रहा है। तो शेषफल समान है। पिछली बार शेषफल अलग अलग था, उनका अंतर क्या था, अंतर समान था, शेषफल अलग अलग था। तो क्या करेंगे, अपने को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एलसीएम किसका, 5 का, 6 का, 7 का, 210 आ रहा है। उस क्वेश्चन में एलसीएम माइनस भाजक व शेषफल का अंतर, क्या बाकी निकाला था, एलसीएम में से भाजक और शेषफल का अंतर बाकी निकाला था। तब अपना क्या आंसर आ रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ऐसे ऐसे भाग देने पर ऐसे ऐसे शेषफल बचेगा। इसमें सदैव शेषफल 3 बच रहा है। तो सदैव शेषफल 3 बच रहा है तो मेरे को एक बात समझाओ आप कि इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 210 आ रहा है। इसका मतलब 210 में 5 का भाग भी जाएगा, 210 में 6 का भाग भी जाएगा और 210 में 7 का भाग भी जाएगा। यहाँ तक पूरा पूरा भाग जाएगा क्या। अब शेषफल समान बचाना है तो मैं इसमें जोड़ दूं क्या, जो शेषफल मेरे को बचाना है। अगर मेरे को 3 शेषफल बचाना है तो मैं इस संख्या को 213 कर दूं क्या, ताकि 210 तक तो भाग कंप्लीट चला जाएगा और जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा वही शेषफल बचता रहेगा। समझ में आया क्या। अगर मेरे को 4 शेषफल चाहिए होता तो मैं इस संख्या को 210 में 4 जोड़ के 214 बना देता, 214 बनाता तो फिर 210 तक 5 का भाग कंप्लीट जाता और 4 शेषफल बच जाता। 6 का भाग देता तो 210 तक कंप्लीट जाता और 4 शेषफल बच जाता। 7 का भाग देता तो भी 210 तक कंप्लीट जाता और 4 शेषफल बच जाता। तो सदैव शेषफल समान बचे तो अपने को क्या करना है, एलसीएम के अंदर वो जो शेषफल समान वाला बच रहा है उसी को ही जोड़ देना है। यहाँ पे अंतर कर रहे थे, अपने को इस बार अंतर नहीं करना है। क्या करेंगे, एलसीएम प्लस जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शेषफल, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो उसमें जिसमें थोड़ा सा अंतर है वो पता चला गया। जब शेषफल अलग अलग बचे तो जो भाजक है और जो शेषफल है उसका अंतर माइनस करेंगे, और जब शेषफल क्या है, समान है, सदैव समान बच रहा है, तो उस शेषफल को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है क्या, समझ में आ गया क्या, आपके आ गया क्या, सेकंड लाइन में पीछे से सेकंड लाइन में बीच वाले आ गया क्या, तबीयत खराब है क्या, नींद आ रही है क्या, अरे आपको नहीं, आपके आगे वाले को, 3 में से बीच वाले को नहीं आ रही, समझ में आ गया, पहले ही आ गया था। कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं की, वो तो मैंने क्वेश्चन सर को भेजे थे, उन्होंने पीडीएफ बनवा दी। DUSHYANT
इनको स्टूडेंट्स के सेंड करना है। आगे बढ़े, उतार लिया क्या सभी ने? समझ में भी आ गया क्या? दोनों क्वेश्चन में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 व 5 शेषफल बचता है। ये क्वेश्चन अगर यहां से यहां तक होता तो अपन कर सकते थे क्या? अगर वो 7 वाला मैटर नहीं होता तो ये क्वेश्चन अपन कर सकते थे। क्या करना था इसमें? एलसीएम लेते, किसका किसका? क्या था? 6 पंजे 30 और 60 आ रहा है क्या? 6 पंजे 30 इंटू 2 60। ठीक है, ये तो आ गया एलसीएम। अब शेषफल समान बच रहा है अलग अलग? अलग अलग। जब शेषफल अलग अलग होता है तो क्या करते हैं? भाजक में से शेषफल को घटाते हैं। क्या आ रहा है? 3 से 2 घटाया तो 1, 4 से 3 घटाया तो 5 से 4 घटाया तो 6 से 5 घटाया तो 1। तो इनका अंतर समान आ रहा है तो एलसीएम में से क्या करेंगे? माइनस अंतर को। अंतर का मतलब इन दोनों का अंतर, और शेषफल का मतलब वहां पे जो सदैव शेषफल सेम रहता है वो लिखा हुआ आएगा वो। अभी अलग अलग है। एलसीएम कितना है आपने? 60 माइनस अंतर कितना है? 1। ये आ गया आपने 59। यहां तक का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए कौन सी संख्या? ये संख्या। ये संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको पूरा ज्ञात करेंगे, लेकिन चार ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। मैंने इनमें किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहेगा। अगर ऑप्शन आ जाए, अगर ऑप्शन में क्या आ जाए? 49, फिर आ जाए 119, तो ये चार ऑप्शन में से हम क्या देखेंगे? सबसे पहले वह संख्या जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो इन चार संख्याओं में से सबसे, मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 49 है, 119 है, 129 नहीं है, 139 नहीं। अब इन दो संख्याओं में से अपने को पता करना है कि वो अपने जो आंसर वाली संख्या वो कौन सी है। 49 हो सकता है क्या? कारण ये एलसीएम से ही छोटी है, एलसीएम से ही छोटी है, तो पहली बात ये हो ही नहीं सकता। अब क्या हो सकता है? 119 हो सकता है क्या? तो अब चार ही ऑप्शन बचे हैं, तीन कैंसिल हो गए तो एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, यानी 119 इसका आंसर हो सकता है। अपने इसका होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जिसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 7 का भाग लेके देख लेंगे। अगर वहां पे 9 लिखा होता तो 9 का भाग लेके देख लेंगे। 11, 13, 15, 17, 8, 10 कुछ भी लिखा होगा तो पहले उसका भाग देके देख लेंगे। क्या पता ऑप्शन में एक ही संख्या ऐसी हो जिसका भाग, जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इतना सब काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, 7 का भाग देने के लिए पहले तो सब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास? 60। और घटाना क्या है? 1। 60 में से 1 घटाया तो 59। 59 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, मतलब जो अपना आंसर है वो 59 नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? अब आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे?
एलसीएम में जैसे अभी मैंने तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाया था, जिसमें क्या कर रहे थे, बड़ी से बड़ी संख्याओं को पहले खुद में भाग दे रहे थे, फिर उसका दुगुना करके दे रहे थे, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, ऐसे कर रहे थे। तो इस 60 को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब ये 60 का 1 गुना है, इसका 60 का 2 गुना करेंगे। 60 × 2। क्यों? क्योंकि ये इसका एलसीएम तो 60 हो गया। अब ये एलसीएम तो नहीं है, लेकिन इस संख्या में तीनों का भाग तो जाएगा। एलसीएम तो 60 हो गया, लेकिन अगर इसको 2 गुना से गुणा, मतलब 2 से गुणा कर दूं, तो क्या 120 में तीनों संख्या, चारों संख्याओं का भाग जाएगा क्या? भाग जाएगा ना। तो मैं इसको 2 से गुणा करके देखता हूँ। 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 120। फिर अगर 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 119। अब 119 में 7 का भाग देके देखेंगे, क्या 7 का भाग 119 में जा रहा है क्या? पूरा पूरा जा रहा है क्या? तो 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये अपना आंसर हो सकता है क्या? ये अपना आंसर है। अब अगर आपको चेक करना है, तो 7 का भाग इसमें देखो, देखा पूरा पूरा जा रहा है, 7 का भाग पूरा जा रहा है, पहली कंडीशन खत्म। 3 का भाग देके देखो, 117। 3 का भाग 117 तक जाता है, 2 शेषफल बचेगा। 4 का भाग देके देखोगे तो 116 तक जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। 5 का भाग देखोगे देखोगे तो 115 तक जाएगा, 4 शेषफल बचेगा। 6 का भाग दोगे तो 114 तक जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। तो ये वो संख्या है जो अपनी सारी जो कंडीशन दे रखी है उसको क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है, पूरी कर रही है। ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या देखेंगे, ये जो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग देने की बात बोल रहा है, उससे भाग देके देखेंगे। क्या पता केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिल जाए जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं जा रहा है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ये वाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया क्या? तो सारे एक साथ उतारना स्टार्ट कर दो। ये उतारने से ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर किसी के, हाँ ये उतार लो फिर बात करते आगे बढ़े। सबने उतार लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। यहां से नहीं पता चले तो यहां से भी पता चल सकता है क्या? संख्या में भाग देते हैं तो एचसीएफ, संख्याओं का भाग देते हैं तो एलसीएम। तो यहाँ पे किसका भाग दे रहे हैं? इन संख्याओं को भाग दे रहे हैं, किसमें? संख्याओं, एचसीएफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिसमें, कीजिए जिसमें इनको भाग दे, जिसका, एचसीएफ एक होगा तो हो सकता है एचसीएफ एक, इसमें क्या बात है? ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा ना फिर, उलझाने वाले काम थोड़ी करेगा। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब अपने को एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, छोटी से छोटी होता तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ। अब क्या करेंगे, 43, 91, 183। अब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है, लेकिन शेषफल बच क्या रहा है ये अपने को नहीं देना, बस समान बच रहा है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझाना आप, 20 और 30 का अगर अपन एचसीएफ लें, छोड़ो 30 नहीं 35 करते हैं, 20 और 35 का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ। अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो अंतर विधि से निकाल सकते हैं, क्या आएगा 15, अंतर क्या आएगा इनका 15। अगर अंतर 15 है तो इस अंतर को इसमें दोनों में भाग देके देखेंगे, क्या भाग जा रहा है क्या, नहीं, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 15 तो इसका एचसीएफ नहीं है, लेकिन इसका कोई गुणनखंड एचसीएफ हो सकता है। 4 गुणनखंड होते हैं, तो ये 15 से भाग नहीं गया, इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है, क्या है 5, 5 से दोनों में भाग जा रहा है, मतलब 5 इनका क्या है एचसीएफ। ठीक है, अगर 20 और 30 इनका निकालता तो इनका अंतर क्या आ रहा है 10, इनका अंतर क्या आ रहा है 10, और 10 का भाग दोनों में जा रहा है, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा 10। तो यहां से एक चीज सीखना आप कि अगर मैं 20 को 21 कर दूं और 30 को 31 कर दूं, फिर इनका अंतर ले, क्या आ रहा है अंतर 10, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन बोल दूं कि 21 और 31 का वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग देने पर समान शेषफल बचे। क्वेश्चन समझ में आया, यही क्वेश्चन लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 21 और 31 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल रहे। क्वेश्चन समझ में आया क्या, अगर क्वेश्चन यही होता कि 21 में भी भाग देना है बड़ी से बड़ी संख्या का, 31 में भी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है, और दोनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेषफल होना चाहिए, तो इनका अंतर अभी भी 10 ही आता क्या, अगर यहाँ पे 32 और 22 होता तो भी अंतर 10 ही आता क्या, क्योंकि 10 का भाग 22 में देंगे 2 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा 2, 32 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा 2, तो दोनों बार समान शेषफल बच रहा है क्या, तो क्वेश्चन में समान शेषफल के बारे में पूछा है तो समान शेषफल बता सकते हैं अपन। तो इन क्वेश्चनों में जैसे अगर मैं अंतर विधि करूं तो भले ही एक ज्यादा हो भले ही दो ज्यादा हो, मेरे को उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, जैसे यहाँ पे एक ज्यादा था फिर भी अंतर 10 आया, एचसीएफ भी 10 था और दो ज्यादा करने पर भी एचसीएफ 10 आया, तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ाने से मेरे को जो मेरा ओरिजिनल आंसर है उस पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि समान शेषफल बचा रहा है, तो यहाँ से भी वही शेषफल बचेगा, यहाँ से भी वही शेषफल बचेगा, वो दोनों शेषफल शेषफल आपस में यही से खत्म हो रहे हैं। नहीं आया क्या समझ में, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी भाषा थोड़ी ज्यादा कठिन हो रही है, नहीं आया क्या समझ में, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा कठिन लग रहा है क्या, आ गया, नहीं ऐसा क्यों, मेरे को एक बात बताओ, 15 में से 12 को घटाऊं तो क्या बचेगा 3, अगर मैं इसको एक बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, कितना हो गया, इसको भी एक बढ़ा दूं, अब इनका अंतर करूं तो अंतर कुछ अलग आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पे एक बढ़ाया तो यहाँ पे भी एक बढ़ाया, तो यहाँ पे जो एक बढ़ा था +1 और यहाँ पे भी जो एक बढ़ा था ये तो आपस में ही बट मतलब बाकी निकल गया था, तो मैं यही चीज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि 20 और 30 का एचसीएफ अगर 10 आ रहा है तो मैं इसमें एक बढ़ाऊं और इसमें भी एक बढ़ाऊं, तो वो जो एक एक दोनों जगह बढ़ रहा है वो तो आपस में ही घट गया ना, तो इनका अंतर ही वापस एचसीएफ आ रहा है नहीं आ रहा, अगर मैं दो दो बढ़ाता फिर भी एचसीएफ वही आ रहा था नहीं आ रहा, तो मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना चाहूँ अंतर विधि से, किससे, केवल अंतर विधि से, तो इसमें भी कुछ संख्या बढ़ रही होगी जो वहां पे शेषफल हो रहा होगा, इसमें भी कुछ संख्या बढ़ रही होगी जो शेषफल बच रहा होगा दोनों जगह पे, तो वो दोनों शेषफल शेषफल यहीं से घट के बराबर हो रहे नहीं हो रहे, तो इन दोनों को अगर मैं अंतर विधि से करूँ तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो मेरा एचसीएफ ही आएगी या नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है क्या,
समझ में आ गया ना आप? तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ पे। इसको मिटा दूं मैं, इस फर्जीवाड़े को। इनका अंतर क्या आ रहा है यहाँ पे? 43 और 91 का अंतर 48 और यहाँ पे 92। ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या आया इनका अंतर। नेक्स्ट इनका भी अंतर लेंगे। क्या आया? 44 आ रहा है क्या? अब अपना आंसर या तो क्या होगा 44 या फिर 44 का कोई गुणनखंड। तो 44 के गुणनखंड क्या होते हैं? 44, 22, 11, 4, 2, 1। ये गुणनखंड है। 44 अपना आंसर हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 43 में तो इसका भाग ही नहीं जाता। 43 तो इससे छोटी संख्या है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे 22। 22 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा फिर कुछ बचेगा? आंसर नहीं आएगा क्या? है 143 और 183 का अंतर नहीं, जो पास पास में संख्या है उनका अंतर। ये दोनों पास में इनका अंतर, फिर ये दोनों पास में इनका अंतर है। 44 का भाग जाएगा ही नहीं। 22 का भाग देके देखेंगे तो 22 का भाग जा तो रहा है, कितनी बार जा रहा है? एक बार। फिर क्या बच रहा है? 43 में से 22 को बाकी निकालेंगे तो 21। 43 में से पहले तो 22 का भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार। शेषफल कितना बचा? 21। 91 में 22 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 बार 22 का, 22 चौक 88 और शेषफल कितना बचेगा? 3। मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। 11 से चेक करेंगे, 11 तिया 33 और शेषफल कितना बचेगा? 10। यहाँ पे शेषफल 10 बच रहा है, यहाँ पे 11 8 88, शेषफल कितना बच रहा है? 3। ये भी अपना आंसर नहीं है। अब क्या देखेंगे? 4। 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 तक जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। ये इसमें देंगे तो 88 तक जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। इसमें देंगे तो 180 तक जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। मतलब ये प्रत्येक दशा में जो समान शेष बच रहा है वो अपने इससे बच रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा? 4। तो हमेशा पहला ही गुणनखंड 44 या दूसरा गुणनखंड 22 अपना आंसर होगा या नहीं होगा, यह कंफर्म नहीं है। अपने को सारे गुणनखंड क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। तो 4 का भाग अगर इन तीनों संख्याओं में देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही है। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका इसमें भाग देने पर समान शेषफल बचे। समझ में आ गया? और गला खराब हो रहा है तो इसका इलाज क्या है? प्रेम जी का मावा है, मांडियो। थोड़ा जल्दी उतारना। उतार लिया सबने? उतार लिया? अच्छा, स्मार्ट स्टडी बढ़ा लो आगे। पीडीएफ मिल जाएगी, इससे अच्छा तो। और ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ये भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह एन। एन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। क्वेश्चन सेम है पिछले वाले जैसा, लेकिन जो अपने आंसर आएगा
उस आंसर के अंकों का योग पूछा है इस बार। तो आंसर अपन निकाल सकते हैं। आंसर निकालने के बाद उसके अंकों का योग करना अपने। तो क्या है 1300, 5, 4, 6, 6, 5 और 6, 9, 0, 5। ठीक है, इनका अंतर और फिर इनका अंतर क्या आएगा? इनका अंतर 0, 6, 3 और 4 में से एक गया तो 3। इसमें 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गए 2, 2। ये आ रहा है क्या? इनका अंतर 3360, इनका अंतर 2240। अब इन दोनों का वापस अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 1120। ये HCF हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसका भाग इसमें देके देखेंगे 1305 में, तो 1120 का भाग 1305 में लिया तो क्या शेषफल बचेगा? 185। सही है क्या? फिर 4665 में 1120 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4, 4, 8, 0, 5, 16 में से 8 गए 8, 185। यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, तीसरे वाले से भी सेम बचेगा क्या? 6905 में 1120 6 बार जाएगा, 6, 7, 2, 0, 185 का, इसका 1120 का ही भाग तीनों संख्याओं में देने पर समान शेषफल बच रहा है तीनों जगह पर। तो अपनी वो जो संख्या थी वो संख्या क्या है? यही है। इसका गुणनखंड करने की अपने को जरूरत नहीं है। ये संख्या क्या है? ये अपने n, n का मान क्या आया? 1120। तो इसके अंकों का योग 1 + 1 + 2। क्वेश्चन हो गया था क्या घर पे पहले? नहीं हुआ? ऑप्शन दूंगा तो भी मैं ऐसे दूंगा 1, 2, 3, 4। अब आप सोचोगे n का मान तो इतना बड़ा आ रहा है। ऑप्शन से अपने को क्या है, थोड़ी सहूलियत मिल जाती है। और ऑप्शन नहीं होता है तो अपना दिमाग सोच, चारों दिशाओं में सोच, तो सोचने की क्षमता बढ़ती है। एक तरीका और है कि अगर ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन हम ले आते हैं, ऑप्शन नहीं होते हैं तो अपन आंसर लाते हैं। आगे बढ़े। 25 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। 5 है 6 है बेटा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25 और 35 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल बचे। क्या बच रहा है? 25 से विभाजित करने पर एक शेषफल और 35 से विभाजित करने पर, मतलब अपने पास कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए, इस संख्या का भाग किसमें देंगे अपन? 25 में, तो शेषफल क्या बचेगा? 1। मान लो 25 है जिसमें अपन भाग दे रहे हैं 4 का। किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। तो 6 बार जाएगा 24, शेषफल क्या बचा?
तो अगर मैं इस बचने वाले शेषफल को इस 25 में से घटा दूं, बचने वाले शेषफल से बचने वाले शेषफल को 25 में से घटा दूं, यहीं पे घटा दूं, तो क्या बचेगा? 24। इस 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? जाता है। अगर ऐसा ही मैं 35 के साथ करूं, 35 में 4 का भाग दूंगा, 8 बार जाएगा, 32, 3। शेषफल क्या बच रहा है? 3। अगर ये जो शेषफल बच रहा है इसको मैं यहीं से हटा दूं, तो क्या बचेगा? 32। तो मेरे को वो संख्या ही मिल जाएगी ओरिजिनल वाली, जिन संख्याओं का मेरे को एचसीएफ निकालना है। समझ में आ गया क्या? तो अगर एचसीएफ वाले क्वेश्चन में अलग अलग शेषफल बचे तो क्या करना है? इन शेषफल को यहीं पे घटा दो। तो 25 में से एक गया तो 24, 35 में से 3 गए तो 32। ठीक है। अब इनका मेरे को क्या निकालना है? एचसीएफ अंतर विधि से निकाल सकता हूँ। अंतर इनका 8 है और 8 का भाग दोनों में 4 है। ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। दो संख्याएं दे रखी है और शेषफल क्या बच रहा है? अलग अलग। अलग अलग शेषफल बचेगा तो शेषफल को पहले ही बाकी निकाल के हटा देंगे, भाई तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद जो संख्याएं बची 24 और 32, इनका अपने को क्या लेना है? एचसीएफ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी और अंतर क्या हो रहा था, मतलब उनका जो शेषफल क्या बच रहा था? समान। अब समान वो कितना भी हो सकता है। मैंने आपको उदाहरण लेके बताया कि 20 और 30 है, उसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 31 और 21 में एक शेषफल बचेगा लेकिन समान बच रहा है। 22 और 32 में दो शेषफल बच रहा है लेकिन दोनों में समान बच रहा है। तो समान बचना चाहिए, कितना बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि समान होगा तो इस वाले में से इस वाले में जब हम अंतर करेंगे तो वो समान समान शेषफल अपने आप एक दूसरे से बाकी निकल जाएगा। ठीक है क्या? ये समझ में आ गया? पिछला वाला भी समझ में आ गया? नहीं आया क्या समझ में? ठीक है, उतार लो। हो जाऊंगा। जो क्लास ले रहे हो या भिलवाड़ा मारवाड़ क्लास है? प्राइवेट बस स्टैंड पे उतरता ही। हाँ, कौन है फ्री के लिए तो उनके समय कम रह गयो ना, 2 ढाई महीना रह गया जो घास काटे हुए तो। मतलब जैसे स्टूडेंट ने कह दिया आप मतलब जो 2 महीना बच रहा है मैं कोर्स करवा दिया वहाँ बंदा निपटा सके, वही नहीं निपटा सके और डबाड़ा नहीं ध्यान है कोर्स 2 ढाई महीना में निपटे ही कौन है। पर वह जो मार साहब है जान के दे, हाँ हाँ आप तो बोल दो निपटा देंगे। हम्म? हाँ फीस है 10,000 जो होती मतलब बना। रानू ने, हाँ तो बाणू निशान कितनी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लेगा ये तो ठीक रहेगा। हाँ तो बाणू को कोचिंग में निशान 10,000 लाग जाए तो ये तो मतलब नहीं होने वाला घास काट। पर यूं ज़्यादा से ज़्यादा यूं 50-60% कोर्स करा दे। पर अब 50-60% कोर्स के लिए 10,000 रुपये फीस दे वो। अच्छा। हाँ जो मनु के बात ही बात करी, जो मनु भी दीदी भी यही कह रहा था इस बार तो मैं एक किताब लूँ तो इनने बड़ा भाई के दौर बच्चे मेंस को जो मतलब प्री खत्म हो या बाद में इन्हें पूरे बेच जो करवा दिया। हाँ पर जनवरी एंड में वही प्री पात्र था। हाँ पात्र था वहाँ पे केवल 90 नंबर लाना 150। ईडब्ल्यू और तो ईडब्ल्यूएस है तो बढ़िया से नंबर लाना 150 बढ़िया से नंबर।
कहीं कौन है, मैं कह रहा हूँ क्लियर करनी है। आप 82 नंबर लाओ तो वही बात, 150 लाओ तो ही बनता। हाँ जो ही तो कह रहे हो क्या, मतलब केवल 60% कोर्स में भी अगर इनका 82 नंबर आ जाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिन में मैं क्लास ले लूँ, 3 बजे तक क्लास है। सुबह रहे 9 11, बच्चे रहे 1 3, 9 11 और 1 3 बच्चे मैं 2 1 घंटा कर। इक्के तो क्लास चालू 9 3 बजे तक, 3 बजे बच्चे अगर यो बराबर तो फ्री होगा, कंटिन्यू क्लास चालू है। हाँ हाँ ठीक। हम्म, ठीक ठीक। हाँ ठीक। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये थोड़ा और नया टाइप है। वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्या हो, 8 का, 10 का और 12 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब सबसे पहले 8 का, 10 का और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्यों लेंगे, क्योंकि अपने को वह संख्या निकालनी है जिस संख्या में इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। तो एलसीएम तो सबसे लीस्ट यानी छोटी से छोटी संख्या होती है, तो पहले वो निकाले तो सही। तो 8 का, 10 का, 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 पंजे 60, 60 में तीनों संख्याओं का भाग जाता है क्या, 8 का नहीं जाता है। तो 8 का भाग देने के लिए अगर उसको 2 से गुणा कर दें तो चला जाएगा क्या, ऐसे नहीं आया समझ में। 8 बराबर 2 की घात 3, 10 बराबर 2 × 5 और 12 बराबर 2 की घात 2 × 3। 2 की अधिकतम घात 3, 3 की घात 3, 2 × 2 × 2 8, 8 या 24, 24 पंजे 120। ये क्या हो गया इनका एलसीएम। ठीक है क्या, एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ये है जिसके अंदर तीनों संख्याओं का भाग जाता है। इसने क्या पूछा है, 4 अंकों की निकालनी है और बड़ी से बड़ी निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2500। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 ये होती है। अब इसका क्या करें, जो ये सबसे बड़ी संख्या है इसमें भाग देंगे एलसीएम का। वो क्यों देंगे, क्योंकि अपने को भाग भी दिलाना है इन तीनों संख्याओं का और सबसे बड़ी चीज है। तो इसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो 120 इंटू 1 120 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 240। वो संख्या तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है लेकिन अभी तक 3 अंकों में ही है। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 360, फिर 4 से करेंगे तो 480, ऐसे करते करते 8 से करेंगे तो 960, फिर 10 से करेंगे तो 1200। लेकिन 1200 भी सबसे बड़ी संख्या नहीं है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो अपने को क्या पता कौन सी संख्या से ये गुणा होकर सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो क्या करते हैं, पहले इसमें भाग देके देख लेते हैं 120 का, और फिर जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे। 120 का भाग 999 कितनी बार जाएगा, 960, कितना बचा, फिर 399 कितनी बार जाएगा, 360।
60, क्या बचेगा? 9, 3, कुछ नहीं, 39। इसका मतलब ये जो 39 है, ये इस 999 9,999 में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये शेषफल बच गया। अगर ये 39 इसमें से नहीं होता तो 120 का भाग पूरा पूरा 83 बार चला जाता। तो मैं यहां से दो तरीके से वह संख्या निकाल सकता हूँ। कैसे? एक तो इसको इससे गुणा करके, और एक इसमें से इसको माइनस करके। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? अब आप बोल रहे हो कि इससे गुणा करने पर भी वही आंसर आ रहा है, इसको इसमें से घटाने पर भी वही आंसर आ रहा है, तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? कुछ संबंध है क्या? तो मेरे को बताओ, शेषफल प्रमेय का नाम किसने सुना है? शेषफल प्रमेय का नाम किसने सुना है क्या? नहीं सुना है? ठीक है। इसका मतलब सुना है क्या? इसका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसका नाम तो सुना है? या फिर इस तरीके से लिखी हुई कहीं पे दिखी है क्या? ये वाली लाइन कहीं देखी है? ये भाजक और भागफल इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें अगर शेषफल को जोड़े तो क्या आ जाता है? भाज्य। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग देते हैं। भाजक क्या होता है? जिसका भाग देते हैं। गुणा किससे कर रहे हैं? भागफल से। तो इस भाजक को मैं भागफल से गुणा करता हूं तो ये चीज आ रही क्या? और इस शेषफल को मैं इसमें जोड़कर नहीं, इधर भेज के माइनस कर दूं। इसमें से भाज्य में से माइनस कर दूं तो इनका गुणा इनके अंतर के बराबर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? तो वही चीज मैंने लिखी है कि या तो इन दोनों का अंतर कर दो और या इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर बराबर आएगा। और वो आंसर अपने प्रमेय से भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9,960। वह बड़ी से बड़ी संख्या यही है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। अगर इस संख्या से बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो वो 4 अंकों की नहीं रहेगी, 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अगर, पूरी बात सुनना, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो हम इस 9,960 में 120 अगर जोड़ दें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी क्या? नहीं आएगी क्या? 0, 6, 2, 8, 9 और 1 10, जीरो हासिल का 1, 10,080। वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग है। समझ में आ गया? ठीक है, ये जो 10,080 आया है, इसको एक तरीके से और से निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। या यहीं पे बताऊं, इसको ढंग से पूरा समझा दूं। उतार लिया क्या सभी ने? आगे बढ़े जल्दी। पीछे वाली लाइन के तीनों स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट पहले आते थे, हैं?
दो की कह रहा हूं ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन वही है क्या? सेम टू सेम? सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं। 9,999 में किसका भाग दे रहे थे अपन? 120 का कितनी बार गया? 8 बार। 960, 9, 3, 9 उतारा, 3 बार गया, 360, 39। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बदल लेते हैं। इसको ऐसे लिख दें क्या? 4+1। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो? ठीक है, तो अपन ने क्या किया था पहले? 120 इंटू 83 किया था, 9,960 आया था, और उसमें क्या ऐड किया? 120 तो 10, 80 आ गया। ठीक है, इसी को ही अगर अपन ऐसे करते, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 120 माइनस 39, 81 आ रहा है क्या? 81। इस अंतर को इसमें जोड़ देते हैं, 9,999 प्लस 8,1, तो भी वही आंसर आ रहा है क्या? तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर अपने को निकालनी है, तो या तो इसके जो ये जो गुण आ रहा है गुणज, 120 का 83वां गुणज क्या आ रहा है? 9,960। उसका अगला इसमें जोड़ दो, या फिर 120 को 84 से गुणा कर दो, तो भी वो आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो इन दोनों का अंतर निकाल के जो संख्या आ रही है उसमें उस संख्या को जोड़ दो, तो भी नेक्स्ट आ जाएगी 10,080। तो उस टाइम पे मैं ये वाला बताना चाह रहा था कि इन दोनों का अंतर लेना है और उस अंतर को इस संख्या में जोड़ना है। ये समझ में आ गया? वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10, 12 से पूर्णतया विभाजित हो? क्वेश्चन वही बन गया वापस। तथा प्रत्येक दशा में दो शेषफल बचे। शेषफल कितना बचा रहा है? दो, यानी समान। प्रत्येक दशा में दो यानी समान शेषफल बचा रहा है प्रत्येक दशा में। जब समान शेषफल बचता है प्रत्येक दशा में, और क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे क्या? तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। किसका? 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या आ गया? 120। अब अपने को सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, उस तरीके से निकाल सकते हैं क्या जो अभी पुराना तरीका सीखा उससे? अगर उससे नहीं निकालना है तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये नया तरीका सीख लो, क्या पता क्वेश्चन दूसरा आ जाए। ये तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए अपने को पता है कि 10,080 आना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब क्या करेंगे?
इस 10,000 में किसका भाग देंगे? एलसीएम का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 8 बार। क्या बचेगा? 960, 0, 4, कुछ भी नहीं। फिर यहां से 0 उतरेगा 3 बार, 360, कितना बचेगा? 40। ठीक है, अपने को निकालनी क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो अब 83 और 120, या तो इन दोनों को गुणा करके 120 जोड़ देंगे, या फिर इसका जो अगला गुणज है, 83 का अगला गुणज कौन सा होता है? 83 का अगला गुणज होता है 84। अरे, इस संख्या में 120 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 83 बार। अगर मैं इसका भाग 84 बार दे दूं तो आगे वाली संख्या आ जाएगी ना। तो मैं अगर 83 बार दे रहा हूं और शेषफल ये बच रहा है, इस संख्या में 120 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? 40। अगर मैं इस 40 को कैसे न कैसे करके 120 बना देता हूँ, तो क्या अगली बार एक बार और भाग चला जाएगा क्या? अगर ये 120 होता 40 की जगह पे, तो एक बार और भाग चला जाता। इसको मेरे को 120 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करूं? 80। वो 80 कहां से आया? इन दोनों का अंतर। तो यही काम हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी सीख के आ रहे हैं कि इन दोनों का अंतर जो आ रहा है उसी को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये जो शेषफल बच रहा है, इस शेषफल का भी उपयोग हो गया, और कुछ संख्या ऐड करेंगे, वो संख्या इसमें भी ऐड कर देंगे। अगर इस संख्या में मैं 80 पहले ही ऐड कर देता, 10,080 होता, तो मैं ऐसे भाग देते देते आ रहा, तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ उतनी देर से, कि इस 40 को 120 बनाने के लिए मेरे को इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा? 80। तो वो 80 में ऐड कर दूं तो क्या संख्या बन जाएगी क्या? 5 अंकों की सबसे छोटी, जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल भी बचना चाहिए। अब इस संख्या में भाग देंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा, और अपने को क्या शेषफल चाहिए? 2। तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो प्रत्येक दशा में ये 2 शेषफल बचता रहेगा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 100 और 82, यानी 10,082। ये है अपना एग्जैक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या? आपके आ गया क्या पीछे थर्ड लाइन में? पीछे से थर्ड लाइन में नहीं आया? कहां से नहीं आया? 10,000 में भाग दिया 120 का, क्यों दिया ये तो पता चल गया। तो भाग दिया तो 120 का भाग 1000 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार भाग जाएगा तो क्या आएगा? 960। फिर 1000 में से 960 बाकी जाएगा तो 40 बचेगा। फिर वहां से 0 उतार लेंगे, क्या आ जाएगा? 400। 400 में फिर से 120 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, क्या बचेगा? 360। अब इस 400 में से 360 को बाकी निकाला तो क्या बच रहा है? शेषफल 40। तो अगर ये 40 नहीं बचता, ये इसकी जगह पे 120 बचता, तो एक बार और भाग चला जाता। तो अब ये 40 है, 120 नहीं है। तो इस 40 को 120 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? जो इस 40 को 120 बनाने के लिए जरूरी चीज है वही ऐड करनी पड़ेगी। तो इस दोनों के बीच में वो जरूरी चीज क्या हो सकती है? इन दोनों का अंतर कर ले अपन। कि वही चीज, जैसे आपके पास 10 रुपए है और आपको 20 बनाने हैं, तो कितने और रखने पड़ेंगे उसके अंदर? 10। वो 10 कहाँ से आए? 20 में से पहले वाले 10 को घटा दिया, तभी तो पता चला कि मेरे को 10 और रखने पड़ेंगे। तो वो 10 कहाँ से पता चलेगा? इसमें से इसको घटाने पर। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है? 80। अगर वो 80 में इस संख्या में ऐड कर देता, तो यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जाता और शेषफल कुछ भी नहीं बचता। तो वो 80 में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 10,080 हो गया। ठीक है, इस संख्या में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, अपने को पूरा भाग नहीं देना है, अपने को शेषफल 2 भी बचाना है। तो पूरा भाग तो यहाँ तक जा रहा है, शेषफल 2 बच रहा है, तो वही शेषफल जो बच रहा है उसको मैं जोड़ दूं। अगर यहाँ पे 25 शेषफल होता तो मैं यहाँ पे कर सकता था क्या? नहीं। उसका भी कारण है।
कि जो संख्याएं हैं उनसे छोटा शेषफल बचना चाहिए। 8, 10, 12 से छोटे छोटे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये जो लास्ट में 2 लिख रखा है, इसकी जगह पे 7 तक कुछ भी हो सकता है। जो होगा वो अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। समझ में आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी? नहीं है? क्वेश्चन नंबर LAST ये उतारना था क्या? सबने उतार लिया? क्वेश्चन 30। 3 पात्र हैं इसके, एक 40 लीटर का, एक 50 लीटर का और एक 70 लीटर का। अब इन पात्रों को अपने को क्या करना है? इनको भरना है। भरने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या का, बड़ी से बड़ी माप का कितने लीटर का बर्तन लेंगे ताकि तीनों बर्तन पूर्ण रूप से भर जाए। इसकी क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अपने को एक ऐसा लीटर लेना है जिसको, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है और उसको भी भरना है। ठीक है, अब इसमें अपन डाल रहे हैं, तो वो जो लीटर है वो पूरा इसमें भी भर जाए, बचना नहीं चाहिए उस लीटर में। इसको भी पूरा भर दे और उसको भी पूरा भर दे। तो ऐसा बड़ा से बड़ा कितने लीटर का माप ले गए अपन? बड़े से बड़े का मतलब समझ में आ रहा है क्या? HCF। जब HCF निकालना है तो इतना क्यों सोचना? 10 का भाग सभी में जाता है, 20 का जाता है क्या सभी में? नहीं। या फिर इनका अंतर, इनका अंतर, अंतर का अंतर। HCF क्या है? 10। मतलब अगर 10 लीटर का माप लेंगे तो इसमें 4 बार डालेंगे, ये भी पूरा भर जाएगा और उस लीटर में भी कुछ नहीं बचेगा। इसमें डालेंगे तो 5 बार डाल देंगे, कुछ नहीं बचेगा। उसमें डालेंगे तो 7 बार डाल देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उस मैक्सिमम लीटर से टोटल कितनी बार ऐसे डालना पड़ेगा अलग अलग, तो 4 बार यहाँ, 5 बार यहाँ, 7 बार यहाँ, फिर इनको जोड़ लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा इतना सा कैलकुलेशन तो वो आगे बढ़ा सकता है। 4, 5, 9, 7, 16। ठीक है क्या? अब इसके अलावा मेरे पास और क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है? 495 व एचसीएफ दे रखा है 5। यदि इनका योग 100 है तो इनका अंतर ज्ञात करो। एलसीएम कितना है? 495। एचसीएफ कितना है? 5। तो संख्याएं भी दो हो सकती है मेरे हिसाब से तो। 95 और 5, 95 और 5 हो सकती है क्या? 95 और 5 का एलसीएम आता है
सॉरी 95 और 5 नहीं हो सकती, क्योंकि एलसीएम 95 आ जाएगा इसका। ठीक है, अंतर 10 आ रहा है क्या? कैसे आया? अच्छा पहले से सोल्व, पहले से कहा, ये तो मैंने लिखा ही है। कैसे किया? हाँ एचसीएफ का भाग एलसीएम में ले लिया, पूर्ण रूप से जाएगा, 95 आएगा। फिर कैसे? 495 में 5 का भाग दे दिया, 95 आ गया। फिर क्या किया? तो कितना आएगा? हाँ फिर 9 × 11, दोनों संख्याएं। 9 × 11 का मतलब समझ में नहीं आया, छोड़ो, अपन अपन हाँ 99, नहीं हाँ अब क्या बोलना चाह रहे थे बताओ। हाँ वो हो गया, फिर इससे तो 45, इसको किया तो 55। तो ये क्यों लिया? अगर ये नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? 33 × 3 ये लेंगे तो इनका एचसीएफ फिर से निकल रहा है 3, ये और ये एचसीएफ मिलके इनका एचसीएफ 15 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने सही किया, लेकिन ये क्यों लिया इसका कारण ये है कि जो भी संख्या अपन लेंगे उनमें फिर से कोई एचसीएफ नहीं निकलना चाहिए। इन दोनों संख्याओं के लेने का कारण क्या है? फिर से कोई इनका एचसीएफ नहीं निकलना चाहिए। जैसे 33 और 3 लिया तो उनका फिर से एचसीएफ 3 निकल रहा था, इसलिए वो नहीं ले रहे थे, ये ले सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। अब करते हैं अपन बेसिक तरीके से। दिख रहा है क्या? मतलब बताओ, क्योंकि पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक नोट लिखाया था, क्या लिखाया था कि HCF को अगर दोनों संख्याओं से गुणा करें तो अपने को वास्तविक संख्या आ जाती है, मिल जाती है क्या? तो अगर मैं इस x को 5 से गुणा करूं, ये सॉरी ये अनुपात है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 5x और दूसरी संख्या 5y। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या है? 495। तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं अपन? इन दोनों संख्याओं से अगर एलसीएम निकालेंगे तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? नहीं आया समझ में? इसको इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × x। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × y। इस x में और y में और भी कुछ कॉमन है क्या? और भी कुछ कॉमन नहीं है, अगर होता तो वो एचसीएफ में चला जाता, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ में चला जाता है। तो एचसीएफ में इस 5 को ये तो 5 एचसीएफ है, इस 5 से गुणा करने के बाद जो दो संख्याएं हैं x और y, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस 5 को x से गुणा करने पर 5 × x 5 × y। अब इनका गुणनखंड कर लिया अपन ने, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 इंटू एक्स लेना पड़ेगा, इंटू वाई लेना पड़ेगा। ये क्या आ गया इनका? ये एलसीएम आ गया, ये संख्याएं आ गई, वो एचसीएफ पड़ा है। तो ये एलसीएम है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को इसका मान कितना दे रखा है? 495 यहाँ पे दे रखा है, एलसीएम का मान 495, और ये अपन ने निकाल लिया। तो x इंटू वाई का मान कितना आया? 495 में से 5 का भाग लगाया, क्या आया? 99। मतलब x व y का गुणा 99। अब अपने को x और y ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा तो 99 होना चाहिए, लेकिन उनका उभयनिष्ठ कुछ नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन, किसके? 99 के।
तो 99 का एक गुणनखंड 99 खुद, दूसरा 33 है क्या, तीसरा 11, फिर 9, फिर 3, फिर 1। ये है क्या इसके गुणनखंड। इसमें से ऐसे गुणनखंड कौन से हैं जिनका आपस में नहीं निकलता है, एचसीएफ नहीं निकलता है और उनका गुणा भी 99 होता है। तो ये दोनों 11 और इन दोनों का गुणा वापस 99 मिल रहा है अपने को, और इन दोनों का कॉमन भी कुछ नहीं है। तो मतलब ये दोनों संख्याएं x और y है। x का मान 11 और y का मान 9। x और y क्या था, अनुपात। अगर वास्तविक संख्याएं चाहिए अपने को तो क्या करेंगे, 5 से गुणा। ये संख्या हो गई 55 और ये संख्या हो गई 45, वास्तविक संख्या। ओरिजिनल में संख्या कौन सी थी, एक तो 55 थी और एक 45 थी। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल सकते हैं क्या, 55 माइनस 45 10। ये अपना आंसर है। ठीक है क्या, 55 में से 45 बाकी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, कैसे, कैसे कैसे निकालेंगे जो बताओ, कैसे करोगे बताओ। ऐसे नहीं, आप टीचर बनोगे तो कौन सी स्कूल में बनोगे, 5वीं तक में। अब पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट पूछेंगे बाकी निकालना तो कैसे करोगे। बताओ, या पता चल गया, चल गया कैसे, पहले 55 डंडे खींचेंगे, फिर उनमें से 45 डंडे हटाएंगे, फिर जो बचेगा वो अपना आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है।